तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने सोचा तो नहीं था कभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या करूं, बनानी पड़ रही है। तो भाई रिसेंटली अभी रजब भट्ट के बड़े फटे शटे चल रहे थे, ठीक है। मैंने कहा इसके ऊपर क्या ही वीडियो बनानी, इस बंदे का तो रोज का ही है और मैं वैसे भी इसके ऊपर कितनी ही वीडियो, लेकिन वो फड्डा आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना शुरू हुआ, आगे बढ़ा। प्रोग्रेस जैसी उस फड्डे में हुई तो मैं देख रहा हूँ वो धमकियां आ रही है दूसरी तरफ से कि भाई तेरी फलाने की फलानी वीडियो है, तेरा ये हैक हो गया, तेरा वो सारा कुछ हमारे पास है। मैंने कहा यार दो लोगों में जब फड्डा होता है तो ये तो चलता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही है, फलाने की लीक वीडियो, फिर रजब के फलाने दोस्त की लीक वीडियो, फिर फलाने की लीक वीडियो। देखो पहली बात तो ये है, मुझे कोई शौक नहीं है किसी की कोई लीक वीडियो देखने का, चाहे कोई मेल है फीमेल है, चाहे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे कोई फेमस बंदा नहीं, मतलब जो भी है मुझे कोई शौक नहीं है। अब चाहे वो चीज जितनी मर्जी दिल खराश हो, वीडियो बनानी है तो देखनी तो पड़ेगी। तो मैं गया एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं, नाम नहीं लेते उस प्लेटफॉर्म का। ये क्या हो गया, अरे भैया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे गया रिसर्च पर्पस के लिए, ओनली रिसर्च। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म पे जाके पहले तो रजब भट्ट साहब को सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि इन मोहतरम का कोई अफेयर वगैरह सामने आया है, पता नहीं शादी से पहले का है, अब का है, जैसे भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो ये भाई साहब की वैसे तो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोई लड़की थी और अबॉर्शन ये वाली सारी स्टोरी भी एक सामने आ रही है। खैर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा कोई मकसद है नहीं इसके बीच में डीप जाने का। फिर मैंने उनके एक दूसरे फ्रेंड को सर्च किया जो कि मोहतरम कहीं नहा रहे थे और इन्हीं मेरे ख्याल से दोस्तों ने आपस में जैसे बकचोदी करते हुए वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो पता नहीं क्यों, मतलब क्या क्या देखना पड़ा मुझे। मैंने सोचा यार बंद ही कर दूं, ये क्या देख रहा हूँ मैं। एक दूसरा दोस्त भी था भाईजन का, फिर मैंने उसको सर्च किया। जब मैंने उसकी वीडियो देखी, नाम नहीं लेते उसका भी, यार ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है, मैं ही क्यों हूँ, मैं ही, ये प्लेटफॉर्म क्यों है। मैंने तो उस वीडियो पे क्या क्वेश्चन करना, मैंने तो भाई हर चीज की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन कर दिया वो वीडियो देखने के बाद। जो चीजें एक बार दिखा रहा होता है अक्सर लीक वीडियोस के अंदर, वो उससे ऑपोजिट चीजें दिखा रहा। तो मैंने उस वीडियो को वहीं बंद किया, मैंने उस प्लेटफॉर्म को बंद किया, प्लेटफॉर्म को अनइंस्टॉल किया अपने फोन से कि मैं आइंदा मैं रिसर्च पर्पज के लिए भी नहीं देखना चाहूंगा किसी की वीडियो। मुझे पता है मेरे पे उस टाइम पे क्या बीती, ठीक है, मुझे पता है। मैं नहीं चाहूंगा किसी के ऊपर भी ऐसी कुछ चीज बीते। अब देखो ना, अब एक वो बनाई हुई थी एक क्या कहते हैं इमेज के भाई डॉन बदमाश। अब इमेजिन करो कल को ये किसी को धमकी दे, वो आगे से इनकी ये वीडियोस भेज, तो ये डॉन है, नंगे गैंगस्टर है। मतलब ये क्या हुआ, ये कैसा नाम, मतलब अब तो लोग ऐसे छेड़ेंगे, अबे ओए नंगे गैंगस्टर तू धमकी देगा मुझे। तो खैर ये तो होगी गाइस मजाक मस्ती थोड़ी बहुत। मेन पर्पस देखो, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर तुम लोगों को याद हो या ना हो, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस की थी। और बात देखो आ जाके वो, चाहे कोई भी हो, तुम हो, मैं हो, कोई बड़ा कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिल्कुल भी फेमस बंदा नहीं है, मेल है, कोई फीमेल है, कोई जो भी है। देखो अगर आपने ऐसी चीजें रिकॉर्ड करोगे तो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं तो कल ये सामने आ जाती हैं। और अगर पास में हो गई हैं, चलो आपने रिकॉर्ड की या आपने किसी को भेज दी, जो भी है पास में, तो एटलीस्ट डिलीट कर दो। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा इसकी भी डेप्थ में जाओ तो आपको पता चलेगा डाटा कभी भी डिलीट होता है, ठीक है। उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे वो कहते हैं ना फ़ोन भी अगर आप सेल करने जा रहे हो तो आपने अनइंस्टॉल कर दिया अपना, या रीसेट वो सारा कुछ कर दिया, या डिलीट कर दिया, रिसाइकल भी इनसे भी डिलीट कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है उसका। कंप्यूटर के साथ लगाते हैं एक सॉफ्टवेयर डालने के भाई ये रिकवर कर दो, उसमें सारा रिकवर कर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो पेड भी नहीं होते, फ्री में निकाल देते हैं सारा, तो क्या फायदा हुआ आपका। तो मोस्टली यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने फोन बेचना है तो पहले डाटा को डिलीट करो, जो भी आपका डाटा, फिर उसको न्यू डाटा भरो, कोई फालतू मूवीज डाल दो, कुछ भी डाल दो, गेम्स डाल दो, और उसको सारा डाटा दोबारा से फिल कर दो। अब जब वो दोबारा रिकवर करेंगे तो वो क्या आएगा उनके सामने, वही फालतू जो आपने डाटा भरा होगा वही सारा कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स इससे भी आगे जा सकते हैं। तो बेहतर तो पहली चीज़ जो सबसे बेस्ट तरीका है भाई वो यही है, कभी भी रिकॉर्ड मत करो। अगर कर चुके हो चुका है कोई बात नहीं, इसके भी तरीके हैं। इनकेस अगर आपकी वीडियो वैसे ही लीक हो जाती है या आपने किसी को भेजी उसने कर दी, तो उसके लिए भी वेबसाइट्स वगैरह बनी हुई है, आप जाके अपना केस रजिस्टर कर सकते हो। वो पूरे इंटरनेट से आपकी वीडियोस हटवा। मैंने कहा मजाक मस्ती के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी शेयर कर लें यहाँ पे इस वीडियो में, तो मतलब कोई फ़ायदा तो हाँ। अब देखो एक चीज़ ये भी है कि अगर आप यहाँ पे हमारे खास तौर पे यहाँ पे लोग पाकिस्तान इंडिया में भी खास तौर पे किसी की वीडियोस लीक होती हैं तो भाई वो तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सारे मीम पेजेस या ये वो सारा कुछ, जैसे पता नहीं
नहीं क्या ही हो गया। ठीक है, उस बंदी ने गलती की रिकॉर्ड करके उस जो भी सारा कुछ, आप तो जाने दो, आप तो आगे बढ़ जाओ। आपकी जिंदगी में इतना टाइम है कि आप उस चीज को देख रहे हो, बकायदा अपने दोस्तों को मैसेज कर रहे हो, ओए ओए फलाना फलाना फलाने की वीडियो लीक, ओए फलाने की वीडियो लीक, ये देख ये देख ये देख। आप कोई भी चीज देखते हो तो कुछ ना कुछ ऐड होता है आपकी लाइफ में, चाहे कोई कुछ सीखने को मिल रहा है, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी इंफॉर्मेटिव है, या आप कुछ देख रहे हो तो इंटरटेन हो रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, चाहे वो कुछ सीखने की सूरत में है, या चाहे कोई इंटरटेनमेंट की सूरत में है, या किसी भी सूरत में। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये इस तरह की लीक शी वीडियोस देख के शेयर करके आपको मिल क्या रहा है? क्या ऐड क्या हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर? कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, फजूल टाइम वेस्ट। ये थोड़ा सा ये कीड़ापन होता है, ये कोई 13-14 से 19-20 की एज के अंदर इस ग्रुप में, उस जैसी आप 20 से ऊपर बढ़ोगे आपको ये सारी चीज़ें फजूल लगने लग। ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर आप कहीं कोर वाली सी चीज़ पे एडिक्ट हो चुके हो तो ये तो एक फिर अलग ही मसला है और बहुत बड़ा मसला है। और खैर मैं तो भाई यही रिकमेंड करूँगा, पहली बात मत रिकॉर्ड करो। दूसरी बात, अगर किसी की आपके सामने आ रही है तो कोई दोस्त आपको मैसेज करे, उसको कह दे भाई मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, एंजॉय करो। ठीक है, जो करना है करो, मुझे मत भेजो। और उसके अलावा अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, आपको पता ही है ये कितना बड़ा गुनाह है किसी की वीडियोस को ऐसे शेयर करना। ऑफ कोर्स जिसने की वो तो उसका और अल्लाह का हिसाब है, ठीक है, वो तो आप और मेरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास आई और मैं अब आगे भेज रहा हूँ, और मेरे आगे भेजने से वो बंदा आगे 100 लोगों को भेज रहा है, तो वो जैसे एफिलिएट प्रोग्राम होता है ना, वैसी एफिलिएट गुनाह भी हो गई है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात। तो बाकी अगर हम वापस रजब भट्ट के ऊपर आते हैं, मुझे नहीं लगता उसको, उस बंदे को एल फर्क पड़ता है। ठीक है, एल फर्क नहीं पड़ना। और जैसे ही कोई मसला होता है वो तो पाकिस्तान से ये वैसे वो पाकिस्तान से ये टिकट करवाई और पाकिस्तान से बाहर भाग जाता है। मुझे समझ नहीं आती, वैसे सारा दिन वो सिद्धू मूसेवाला की वालदा जो थी वो कह रही थी अल्लाह ताला से तेरे उस्ताद सिद्धू की मगफिरत करे, और ये सारी चीज़ें, मतलब फुल एक तरह से बस पूजना ही रह गया सिद्धू मूसेवाले को बाकी तो सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। तो जैसी कोई मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल घड़ी आती है, तो ये भाग क्यों जाता है पाकिस्तान? है आपके उस्ताद तो यही रहे कि चीज़ों को फेस किया करते थे। ठीक है, आप क्यों भाग जाते? मतलब एक पूछने वाली बात है ना। तो नहीं, ये मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जैसी आपके ऊपर मुश्किल है, अक्लमंदी में भाई अपनी जान बचाओ। पाकिस्तान में क्या जितने भी बड़े बदमाश हो भाई, आपके पीछे 10 डाले घूमते हो, कोई एक सिंगल टाइम तो ऐसा होगा ही जिसमें आप अकेले निकलोगे या होगे, किसी ने आना है, 2 बंदों ने आना है, ठोक के निकल जाना है। वो क्या कितने सेलिब्रिटी हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। तो आप, मैं, या ये यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, या ये डॉन जॉन, ये क्या पता नहीं ये वीडियो कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ निकल गई वैसे तो मेरे ख्याल से भाई मजाक मस्तियाँ सारी चलती रहती हैं। एंजॉय करो चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करो, वैसे सोशल मीडिया एंजॉय करो, लेकिन एटलीस्ट चीज़ों को शेयर करते हुए, पोस्ट करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखा करो कि यार कहीं मतलब मैं प्रॉब्लम तो नहीं बन रहा, मतलब मेरी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, रजब भट्ट वाली चीज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ उस बंदे को एल फर्क नहीं पड़ना। उसने ऐसी डेली व्लॉग्स डालते रहने हैं, कुछ देर बाद उसने वापस पाकिस्तान भी आ जाना है और सारा कुछ वैसी सर्कल चलने लग पड़ना है, उसके दोस्तों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो यही है। अब वैसे मुझे पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है, क्या उसकी वाइफ भी है, आई गेस वो शायद कोई बेबी शेबी भी आने वाला है। सोशल मीडिया पे तो सारा यही चल रहा है कि भाई रजब भट्ट ने अपनी वाइफ के प्रेग्नेंट होते हुए चीट किया है फलानी लड़की के साथ, ये है वो है। तो अब उनके इंटरनली फैमिली के जो वो है मामला, तो उनका तो हमें नहीं पता, ना ही हमें यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए, ना ही हम इतने वेले हैं। मेरे ख्याल से डेट्स इट आज की वीडियो के लिए। शॉर्ट रखा है मैंने आज की वीडियो को, एक सिंपल सा मैसेज देने के लिए कि भाई प्लीज़ किसी की एग्जाम्पल को देख के तो समझ जाओ भाई, प्लीज़। सो या गाइस, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में अपनी क्या राय है तुम मुझे बता सकते हो। और ऑफ कोर्स मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहता, ना ही करना चाहूँगा कभी भी, ना ही मैं आप लोगों को कहूँगा कभी भी करो, ना ही पार्ट बनो इन चीज़ों का। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब से मैं होने लगा हूँ रेगुलर, बात को लिख लो बेशक। और उसके अलावा अगर तुम्हें ज़बरदस्त कूल किस्म की वॉचेस चाहिए, जाके thugs.pk पे बाय कर सकते हो। और तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।